रेनबो लिफ्ट। दोनों हाथों और घुटनों पर आ जाएं। हथेलियों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखें और हिप्स घुटनों के ठीक ऊपर हों। सबसे पहले बायां पैर ऊपर लाएं, इसे दाएं पैर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। ये एक आर्च की तरह दिखना चाहिए। एक बार जब पैर का अंगूठा फर्श को टच कर लेता है तो बायां पैर वापस अपनी शुरुआती पोजीशन में ले आएं। यही प्रोसेस बाएं पैर से 20 बार दोहराएं और फिर ऐसा ही दाएं पैर से भी 20 बार करें। जब आप इसे सही तरीके से करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पैरों से इंद्रधनुष की पेंटिंग बना रहे हो, जैसा कि इसका नाम है। ये अप एंड डाउन एक्सरसाइज ग्लूट्स मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ग्लूट्स की तीनों मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और एब्स को भी फायदा होता है। डोंकी किक्स। अगर आपको ग्लूट्स को टोन करना है तो ये एक सुपर एक्सरसाइज है। साथ ही ये एब्स और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाने में मदद करती है। शुरुआत दोनों हाथों और घुटनों को जमीन पर टिकाकर करें। हथेलियों को कंधे की चौड़ाई की दूरी पर और घुटनों को हिप्स के ठीक नीचे रखें। दायां घुटना 90 डिग्री पर मोड़ लें और अब इसी पैर को धीरे धीरे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाएं। वहीं 1 सेकंड के लिए रुकें और फिर फर्श को छुए बिना घुटना नीचे ले आएं। फिर से दोहराएं। यही प्रक्रिया 20 बार दोहराएं। अब बाएं पैर से भी दोहराएं। फायर हाइड्रेंट किक्स। ये एक्सरसाइज एब्स, ग्लूट्स, हिप्स और लोअर बॉडी के लिए एक साथ किया जाने वाला वर्कआउट है और लेग्स पर तेजी से काम करती है। सबसे पहले दोनों घुटनों और हथेलियों को कंधे की चौड़ाई पर रखते हुए फर्श पर टिका दें। लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़कर बगल की तरफ ले जाएं। 2 सेकंड तक वही रुकें और फिर इसे वापस ले आएं और फर्श पर टिका दें। 15 बार दोहराएं और फिर लेफ्ट लेग से भी ऐसा ही करें। बाउंड टाइगर पोज। इस योगा पोज से पीठ की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी का एक अच्छा वार्म अप और स्ट्रेचिंग हो जाती है। एक बार फिर से हथेली और घुटनों को फर्श पर टिकाएं, फिर राइट लेग उठाएं ताकि ये धड़ के बराबर हो। घुटने को धीरे से मोड़ें। आपका पैर सिर के जितना हो सके उतना पास होना चाहिए और पैर का अंगूठा सिर की ओर होना चाहिए। इसे लगभग 10-15 सेकंड के लिए रोक कर रखें। जब आपको लगे कि आप अब यहां और नहीं रुक सकते तो पैर को पकड़ने के लिए ऑपोजिट हाथ का इस्तेमाल करें। अब पैर को नीचे लाएं और मोड़ें ताकि घुटना छाती तक पहुंच जाए। सिर को नीचे करें और माथे को घुटने से छूने की कोशिश करें। इस पोजीशन में 10-15 सेकंड तक रहें। अब वापस शुरुआती पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों से 5 बार दोहराएं। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स को टोन करती है और पाचन तंत्र की मसल्स को भी मजबूत बनाती है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है और पाचन में सुधार लाती है। स्क्वैट्स। इन्हें हर कोई करता है और सभी के फेवरेट भी हैं। स्क्वैट्स शरीर के निचले हिस्से की कई मसल्स को जोड़ने में जादू की तरह काम करते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और पीछे का पूरा हिस्सा शामिल है। सबसे पहले पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं, हिप्स को पीछे ले जाएं, नीचे बैठें और फिर से ऊपर आ जाएं। अगर आप नए हैं तो शुरू में ज्यादा ना करें, जैसे अनकंफर्टेबल लगे रुक जाएं। अगर जरूरत से ज्यादा करते हैं तो घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होते जाएंगे। लगभग 20 से 30 स्क्वैट्स करें। कर्टिसी स्क्वैट्स। ये टोन ग्लूट्स और थाइस के अंदर वाले हिस्से के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये वैसे तो बहुत आसान है पर असर तभी करती है जब सही तरीके से की जाए। इसलिए पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं और इसे राइट लेग के साथ क्रॉस करते हुए राइट लेग के पीछे टिका दें। दोनों घुटनों को मोड़कर सीधे के सीधे नीचे झुकें और हथेलियों को चेस्ट के बीच में नमस्ते की मुद्रा में मिलाएं। अब लेफ्ट लेग को शुरुआती पोजीशन में ले आएं और इसकी 20 बार प्रैक्टिस करें। अब राइट लेग से भी 20 बार दोहराएं। पीठ को ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश ना करें। आप खुद भी हिप्स को पीछे की ओर नहीं रखना चाहेंगे। स्की स्क्वैट्स। पैरों को एक साथ रखें और सीधे खड़े हो जाएं। नॉर्मल स्क्वैट्स की तरह ही नीचे झुकें और उठें। 15 बार या फिर 40 सेकंड तक दोहराएं। नॉर्मल स्क्वैट्स में पैरों के बीच गैप होता है और जब दोनों को एक साथ रखकर प्रैक्टिस की जाती है तो पैरों के निचले हिस्से और काल्वस की मसल्स टारगेट पर होती है, जिससे कमर भी शेप में आती है। लेग्स को स्पीड से शेप में लाने के लिए भी ये अच्छी एक्सरसाइज है। सुमो वॉक। अगर आप ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप्स को टोन करना चाहते हैं और
हैमस्ट्रिंग को भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो सुमो वॉक ट्राई करें। पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को थोड़ा बाहर की ओर रखें। अब दोनों हथेलियों को जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में सीने के पास रखें। अब स्क्वाट पोजीशन में आ जाएं और अब दाईं ओर चलना शुरू करें। दाईं ओर 15 स्टेप उठाएं। स्टेप्स पूरे होने के बाद दूसरी ओर जाएं। बढ़िया और तेज नतीजों के लिए सूमो ड्रेस भी पहननी पड़ेगी, मजाक कर रहा हूं। ग्लूट ब्रिज। ये ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, हिप्स की मसल्स, पीठ के निचले हिस्से की मसल्स को मजबूत करता है और पोस्चर को बेहतर बनाता है। पीठ के बल सीधे लेट जाएं और दोनों हाथों को बगल में फर्श पर टिका लें। घुटनों को मोड़ लें और पिंडली फर्श से 90 डिग्री के कोण पर रखें। अब पेट को अंदर की ओर खींचें ताकि बीच का हिस्सा टाइट रहे। अब पीठ के निचले हिस्से और हिप्स को ऊपर उठाएं। आपका शरीर कंधों से घुटनों तक एक सीधी लाइन में रहना चाहिए। इसी पोजीशन में थोड़ी देर रुकें और नीचे आ जाएं। मलासन या डीप स्क्वाट। यह आसान या योगा पोज न सिर्फ हिप्स की मसल्स को तराशता है बल्कि गर्दन, हैमस्ट्रिंग्स, रीढ़ की हड्डी और टखनों को भी स्ट्रेच करता है। इससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है। सबसे पहले पैरों के बीच थोड़ी जगह छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। घुटनों को मोड़ें और तब तक नीचे झुकें जब तक कि हिप्स घुटनों से नीचे ना आ जाएं। जितना हो सके उतना नीचे आएं। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों हथेलियों को जोड़कर नमस्ते की मुद्रा में सीने के पास रखें। कलाइयां हथेलियों के लगभग 90 डिग्री कोण पर होनी चाहिए। घुटनों को इतनी ही दूरी तक स्ट्रेच करें जहां तक आपकी कोहनियां हैं। इसी पोजीशन में 1 मिनट तक रुकें और फिर शुरुआती जगह वापस आ जाएं। यहाँ एक जरूरी सवाल ये है कि बॉडी की सबसे बढ़िया शेप क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से चौड़ा और मस्कुलर सीना, मजबूत बाजुएं और निकले हुए 6 पैक एब्स। क्यों, सही है ना? लेकिन हम लेग डे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि पतली पतली टांगे भला कैसे अच्छी लगती हैं। जिम को भूल जाइए और घर पर ही लेग्स को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज को आजमा कर देखें। कैसे शुरू करें? 1. वॉकिंग लंज। सबसे पहले फर्श पर सीधे खड़े हो जाएं। अब सीधे पैर से आगे की तरफ एक बड़ा सा कदम लें। पिछला पैर पीछे ही रहेगा। इसे नीचे लाते हुए घुटने को फर्श से टच कराएं। टच कराने के बाद खड़े हो जाएं और अपनी पोजीशन में वापस आ जाएं। अब उल्टे पैर को एक कदम आगे लें। इस बार सीधे पैर का घुटना फर्श से टच करेगा। वॉकिंग लंज को 12 बार दोहराते हुए 3 सेट पूरे करें और हर एक सेट के बाद 30 सेकेंड का आराम करना ना भूलें। इस एक्सरसाइज को करते टाइम पैर के सामने की मसल्स यानी मांसपेशियां सबसे ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि उन्हें पूरे शरीर को ऊपर और आगे ले जाना पड़ता है। ये न सिर्फ पैर की सभी मसल्स को मजबूत करता है बल्कि संतुलन और स्थिरता में भी सुधार करता है। 2. रेगुलर स्क्वाट्स। सबसे पहले पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। आपके पैर एक दूसरे के बराबर में होने चाहिए। अब घुटनों को मोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे नीचे फर्श की ओर लेकर आएं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी कुर्सी पर बैठने वाले हैं। दोनों कोहनियों को भी घुटनों तक लेकर आएं। सीने और सिर को सीधा रखें और ध्यान रखें कि घुटने पैर की उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए। इसी पोजीशन में 3 से 5 सेकंड तक रहें। फिर एड़ियों पर दबाव डालते हुए वापस खड़े हो जाएं। ज्यादातर स्क्वाट्स पिंडलियों, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स पर काम करते हैं, लेकिन ये एब्स बनाने, कमर के निचले हिस्से और ग्लूट्स को मजबूत बनाने में भी असरदार हैं। इसके अलावा ये तेजी से कैलोरी बर्न करने, दिल को तंदुरुस्त रखने, फेफड़ों की क्षमता समेत पूरे स्वास्थ्य में सुधार लाने का भी एक शानदार तरीका है। इसे भी 12 बार दोहराते हुए 3 सेट करें। बीच में ब्रेक ना लें और इसके बाद तुरंत दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर दें, जो है 3. स्क्वाट जंप। पहले की तरह ही स्क्वाट वाली पोजीशन में नीचे आ जाएं ताकि थाइस फर्श के बराबर में हो। इसी पोजीशन में लगभग 3 सेकंड तक रुकें, लेकिन इस बार स्क्वाट से सीधे ऊपर की ओर जंप करना है। जब भी ऊपर जंप करें अपने हाथों को भी ऊपर हवा में ले जाएं। स्क्वाट पोजीशन में आएं और फिर से जंप करें और यहां भी जंप के बीच ब्रेक ना लें। इस एक्सरसाइज के भी 12-12 के 3 सेट करने हैं। इसमें आप 30 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज टखनों, थाइस की सामने वाली और पीछे वाली मसल्स के साथ ग्लूट्स और कोर की मसल्स को भी टोन करती है। और एक अच्छी बात कि इसमें नॉर्मल स्क्वाट्स के बजाय बाजुओं की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, यानी एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट है। 4.
स्प्लिट स्क्वाट। ये एक्सरसाइज किसी भी प्लेन जगह की जा सकती है। इसके लिए आप सोफा, कुर्सी या फिर बेड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका थोड़ा बहुत वजन झेल सके और एक्सरसाइज के समय लुढ़के नहीं। आप कुर्सी की तरफ पीठ करके सीधे खड़े हो जाइए। सीधे पैर को पीछे से फीते वाली जगह से कुर्सी पर टिका दें। अब बाएं पैर को धीरे धीरे नीचे ले आएं और इसके घुटने को फर्श पर टच कराएं। 3 सेकंड तक इसी पोजीशन में रुकें। अपना बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे खड़े हो जाएं। इसके भी 12-12 के 3 सेट पूरे करने हैं। लेग चेंज करते समय बीच में ब्रेक भी नहीं लेना है। सेट के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं और शायद ये जरूरी भी है। ये लोअर बॉडी के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, क्योंकि सिर्फ एक पैर से नीचे बैठना वाकई जोड़ों के बीच की मसल्स को टारगेट करता है, बैलेंस बनाने में मदद करता है। और अगर आप इसे थोड़ा और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हर एक हाथ में एक डंबल ले लें। 5. स्क्वाट पल्सेस। फिर से स्क्वाट की पोजीशन में आ जाएं। इसी स्क्वाट की पोजीशन में तब नीचे आएं जब तक थाइस फर्श के बराबर ना आ जाएं। लेकिन इस बार जब आप स्क्वाट में सबसे निचले पॉइंट पर पहुंचते हैं तो हिप्स को लगभग 5 सेकंड के लिए ऊपर या नीचे यानी पल्सेस करें। अब फिर से शुरुआती पोजीशन में वापस लौट आएं। जब हम इस तरह से लगातार पल्सेस करते हैं तो पैरों की मसल्स में रक्त का बहाव बढ़ता है और ये मजबूत होती है। साथ ही स्क्वाट में लंबे समय तक रहने की प्रैक्टिस होती है और नॉर्मल स्क्वाट्स के बजाय मसल्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये प्रैक्टिस 1 मिनट तक लगातार करें और फिर दोबारा शुरू करने से पहले 30 सेकंड का ब्रेक लें। 6. एलिवेटेड काफ रेजेस। चलिए अब थाइस को थोड़ा आराम देकर टखनों पर काम करते हैं। किसी फिटनेस ब्लॉक पर पंजों के सहारे खड़े हो जाएं और एड़ियों को बाहर की तरफ रखें। अगर बैलेंस बनाना मुश्किल लग रहा हो तो पास की ही कोई चीज जैसे दीवार पकड़ लें, एड़ी उठाएं ताकि शरीर का सारा वजन पैरों के पंजों पर आ जाए। फिर एड़ी को जितना हो सके फर्श की ओर लाने की कोशिश करें। इससे आपकी एड़ी से ऊपर वाली मसल्स में अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इसके भी 3 सेट करें और हर एक में 12-12 बार दोहराएं। सेट के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक लें। डंबल से इसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये ट्रिक खास तौर पर तब फायदेमंद होती है जब आप इतनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं कि शरीर हल्का लगने लगता है। इस एक्सरसाइज से काफ बड़े, मजबूत और ज्यादा टोन दिखेंगे। इसके अलावा इससे टखने मजबूत होते हैं और जिसकी वजह से मोच या मुड़ने का खतरा बेहद कम हो जाता है। 7. लंज जंप। सबसे पहले सीधा पैर थोड़ा आगे रखकर खड़े हो जाएं। दोनों बाएं सीने के सामने क्रॉस का निशान बनाती हो। अब बायां पैर पीछे की ओर ले जाएं और घुटने से मोड़ते हुए पूरे शरीर को नीचे फर्श की ओर ले जाएं। पिछला घुटना फर्श को टच करने लगे। अब पैरों को पूरा फैलाते हुए हवा में ऊपर तक जंप करें। जब आप हवा में हो तभी पैरों को स्विच करें और बायां पैर आगे और सीधा पैर पीछे ले जाएं। वापस लंज पोजीशन में उतरें और बिना ब्रेक के फिर से छलांग लगाएं। लंज जंप क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स और हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट कर निचले शरीर को ताकत और सहन शक्ति देता है। इसके अलावा ये एक बढ़िया कार्डियो एक्सरसाइज भी है और बीच के हिस्से को भी मजबूत बनाती है, जिससे इसका कार्डियोनेशन इंप्रूव होता है। साथ ही टखने भी मजबूत होते हैं। अगर कर सके तो इसे 1 मिनट तक करें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। 8. स्टेप अप्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कोई मजबूत बेंच या एरोबिक स्टेप या कोई भी मजबूत सा स्टूल जो घुटनों के बराबर हो की जरूरत पड़ती है। आप बेंच के सामने सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैर एक दूसरे के बराबर और कंधों की चौड़ाई के बराबर रखकर खड़े हो जाएं। बाएं पैर के सहारे खड़े रहकर सीधा पैर आगे बेंच पर रखें और इसी पैर के सहारे बेंच के किनारे पर खड़े हो जाएं। बायां पैर बेंच से नीचे ही हवा में सीधे पैर की बगल में रखें। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, फिर बाएं पैर को नीचे ले आएं और फिर सीधा पैर भी फर्श पर टिका लें। इस एक्सरसाइज का एक फायदा यह भी है कि ये पैरों की सभी मसल्स के साथ साथ हिप्स भी काम करती है। इसके भी 3 सेट करने हैं और हर पैर से 12-12 बार दोहराने हैं। पहले ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ही पैर से 12 बार दोहराएं और पैरों को बदलते समय ब्रेक ना लें, लेकिन हाँ, सेट्स के बीच में आधे मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज घुटनों में ज्यादा प्रेशर डाल सकती है, इसलिए आराम से और बॉडी पर कंट्रोल रखकर करें। सिंगल लेग ब्रिज।
दोनों हाथों को साइड में फर्श पर रखें और सीधे कमर के बल लेट जाएं। पैर घुटने से मोड़ें और फर्श पर टिके हों। अब सीधा पैर धीरे से ऊपर हवा में उठाएं और घुटना हल्का सा मुड़ा हुआ रखें। अब पेट और हिप्स की मसल्स को टाइट कर लें। हिप्स को फर्श से धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करें। तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि शरीर कंधों से लेकर बाएं घुटने तक एक सीधी लाइन में आ जाए। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रुकें और फिर पैर को नीचे किए बिना कमर को फर्श पर वापस ले आएं। आपको एक्सरसाइज एक बार में ही एक ही पैर से करनी है और 12 बार दोहरानी है। इसके बाद ही पैर को बदलना है। इसके भी 3 सेट दोनों पैरों से 12-12 बार करने हैं। सिंगल लेग ब्रिज ग्लूट्स की तीनों मसल्स पर काम करती है, साथ ही थाइस की पिछली मसल्स को टोन करती है और कमर के निचले हिस्से को मजबूत बनाती है। अगर आपको ये एक्सरसाइज आसान लगे तो आराम से लेटकर डंबल या लोहे की छड़ को हिप बोन पर रखकर करें। और सिंगल लेग ब्रिज करते समय सबसे ज्यादा होने वाली गलती से बचें। दरअसल जब हम हिप्स को हवा में उठाते हैं तो कमर को सीधा रखें और इसे गोलाई में मुड़ने ना दें, नहीं तो पीठ में गंभीर चोट आ सकती है। इसके अलावा हिप्स को भी ढीला ना छोड़ें और ट्विस्ट भी ना होने दें। सब कुछ कंट्रोल में और कस कर रखें।